जय हिंद। मेरा नाम ओम प्रकाश कश्यप है और मैं आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो बहुत ही सीरियस टॉपिक है और ये मुझे लगता है ये सबके लिए है। एक जर्नल टॉपिक कह सकते हो इसे। मेरा पर्सनल भी है और एक जर्नल टॉपिक भी कह सकते हो, दोनों के लिए कह सकते हो। ये लगभग 3.5 साल पहले की बात है। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली कैंट में, सदर बाज़ार में। तो उस टाइम पे मैं ऑफिस जा रहा था। ऑफिस जाते समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये मुझे एक एक्टिवा चालक ने टक्कर मार दी थी मेरी बाइक में, जिसकी वजह से मेरे इस हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। इस वाले में ये कलाई मेरी मुड़ गई थी बिल्कुल ही। ऐसे मैं जब रोड पे गिरा तो मेरा ये हाथ जो है वो बिल्कुल बैंड हो गया इस तरीके से, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। उन लोगों ने जस्ट रोड, क्योंकि उनकी स्पीड काफ़ी थी, जब उन लोगों ने मुझे टक्कर मार दी तो उन लोगों ने थोड़ा दूर जाके मुझे पलट के देखा कि कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई इसको। और जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो वो लोग वहाँ से फरार हो गए। तो मुझे बाकी वहाँ आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने मुझे उठाया, और उठाया तो पूछा मुझसे कि ज़्यादा चोट तो नहीं आई, क्या है क्या नहीं, आप जा पाओगे नहीं जा पाओगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं चला जाऊँगा। मैं लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे जो हाथ में जो दर्द था वो थोड़ा बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि मुझे ऑफिस पहुंचने में काफ़ी तकलीफ़ होने लगी। तो जैसे भी है मैं ऑफिस पहुंच गया, मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, 1-1.5 घंटे के बाद दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं काम नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। फिर मैंने अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट की, एयरफोर्स स्टेशन पालम, 3 विंग CHD कैंटीन ऑफिस है मेरा। तो उसमें मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो JWDN झा वो मैनेजर थे उस टाइम। उन्होंने बोला तुम लोगों का आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, ये है वो है, और एक तरीके से मुझे इग्नोर मार दिया कि अभी कोई ज़रूरत नहीं जाने की, जब आपकी छुट्टी हो जाए तब दिखा लेना। खैर मैंने काम दोबारा करना शुरू कर दिया, लेकिन दर्द फिर दोबारा इतना ज़्यादा बढ़ गया। मैं फिर दूसरे वाले रूम से एक रूम हीटर लेके आया अपने पास रखने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सिकाई कर रहा था तो थोड़ा आराम मिल रहा था। लेकिन आप सोच सकते हो मानसिकता मैं बताता हूँ अपने ऑफिस की। उन लोगों ने वो रूम हीटर वापस उठा के ले गए, वो कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है इसको रूम हीटर देने की, चोट लगी तो क्या हुआ, अपने घर जाके सिकाई करे, इस तरीके का कमेंट दिया गया मुझे। मैंने फिर दोबारा मैनेजर से रिक्वेस्ट की, सर मैं एक बार डॉक्टर को दिखा के आ जाता हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा है। तो फाइनली उन्होंने बोला ठीक है जाओ और फटाफट जल्दी आओ। तो एयरफोर्स का वहाँ क्लिनिक है, हॉस्पिटल कह सकते हो उसे, हॉस्पिटल। वैसे तो हॉस्पिटल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ किसी को। मैं तो वहाँ 13-14 साल मैंने काम किया वहाँ। तो जब मेरे साथ ऐसा हो सकता तो आम कोई बाहर का कोई व्यक्ति है, अगर उसी उनके गेट पे या उनके एरिया में किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए, मुझे नहीं लगता कि वो किसी का ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो मुझे अटेंड ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम सिविलियन को अटेंड नहीं करते। अब बताइए, सिविलियन इंसान नहीं है क्या? वो आपके लिए तो काम कर रहे हैं। मगर मुझे नहीं अटेंड किया गया, मैं फिर वापस चला आया। मुझे एक पट्टी तक नहीं दी गई, आप सोच सकते हो, एक पट्टी तक नहीं दी गई। तो मैं दोबारा फिर मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि सर मैं हॉस्पिटल एक बार जाना चाहता हूँ। फिर उनका वही डायलॉग, अभी तो होके आए हो, अब दोबारा फिर जाओगे तो काम कौन करेगा, ये है वो है। काफ़ी सारा लंबा चौड़ा भाषण दिया गया मुझे, लेकिन मुझे जाने दिया, जब भेज दिया गया कि ठीक है आप जाओ और अपना ट्रीटमेंट करा के आओ। तो वहाँ पे दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल है सदर बाज़ार में, वहाँ मैं गया। तो मेरा एक्सरे वगैरह हुआ, जो एक्सरे आज भी रखा हुआ है मेरे पास। तो मेरा जो ये हाथ है, ये इसका जो जॉइंट है ना ये वाला, इसमें लगभग इतना गैप आया है, 1.5 इंची का, 1.5 इंची का गैप आया है। जिसकी वजह से मैं, मतलब प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं मतलब बाइक नहीं चला सकता,
5-6 दिन मैं ऑफिस नहीं गया एक तरीके से। फिर जाना शुरू किया तो बस से गया, एक हाथ में पट्टी बंधी हुई, दूसरे हाथ पे लगभग मुझे 15-20 दिन लगे कवर होने में, लेकिन मैं ठीक तो हो गया हूँ। मगर वो दर्द जो है ना, वो जो हाथ में जो चोट लगी थी वो आज भी होता है कभी कभी। आप सोच सकते हैं अगर मुझे शायद जब मुझे चोट लगी थी, जब मैं ऑफिस पहुंचा था, उसी टाइम मुझे शायद मेरे ऑफिस वालों ने मुझे अलाउ किया होता कि आप जाओ पहले डॉक्टर को दिखाओ, ड्यूटी बाद में करना, तो शायद वो उसी टाइम रिकवर हो जाता, मगर मुझे नहीं जाने दिया गया। अभी ये भारत सरकार ने योजना निकाली है अग्निवीर, अग्निपथ। क्या करोगे आप एयरफोर्स ज्वाइन करके, मुझे बताओ। जब इन यहाँ के ऑफिसर हैं उनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि वो अपने वहाँ काम करने वाले लोगों को एक फर्स्ट एड तक नहीं दे सकते। किसी को अगर चोट लग जाए, कुछ भी है, तो आप सोच सकते हो कि कैसी मानसिकता है। खैर ये तो उनके अपने विचार हैं, उनको जो सही लगा उन्होंने किया। वैसे तो अपने वो नीचे अपने जो नीचे उनके लोग जो नीचे काम करते हैं 4 क्लास के कर्मचारी, उनको तो वो कुछ समझते नहीं है। कोई मरे जिए, उन्हें कोई मतलब, उन्हें काम से मतलब है बस। ठीक है। अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से और भारत सरकार से कि जो भी ऐसे लापरवाह लोग हैं जो अनशंट गाड़ियाँ चलाते हैं, फ़ोन पे बात करते करते गाड़ी चलाते हैं, ऐसे लोगों के चालान की जो चालान का अमाउंट है वो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक किया जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक फ़ोन कॉल किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। अरे ज़िंदगी रहेगी तो फ़ोन कॉल करोगे ना, ज़िंदगी नहीं रहेगी तो फ़ोन कॉल का क्या करोगे। ऐसे लोग जो हेलमेट नहीं पहनते हैं या फिर जो फ़ोन पे बात करते हुए, मुझे सबसे ज़्यादा एलर्जी ना जो फ़ोन पे बात करते हुए चलते हैं गाड़ी में, चाहे वो बाइक वाला हो, कार वाला हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो जो फ़ोन पे बात करते करते ड्राइव कर रहा है, उससे सख्त एलर्जी है। ऐसे लोगों का चालान 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक होना चाहिए। और क्या कहते हैं, 2 बार उनको चालान के साथ साथ उनको छोड़ो, तीसरी बार में उनका लाइसेंस और प्लस उनकी गाड़ी दोनों ही जब्त करो कम से कम 1 साल के लिए, ताकि थोड़ी अकल आए कि किसी की ज़िंदगी से बढ़ के तुम्हारा फ़ोन कॉल नहीं है। अगर आपको बात ही करनी है, हो सकता है मेरे इस वीडियो से कुछ लोगों को तकलीफ़ हो, मगर ये सत्य, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके साथ भी हो सकती है। क्योंकि देखिए, रोड पे तो सबको ही चलना होता है, मुझे भी, आपके परिवार में भी कोई ना कोई सब कोई बिना रोड पे जाए किसी का गुजारा है ही नहीं। रोड पे चलना ही पड़ेगा आपको, चाहे ऑफिस जा रहे हैं तब, किसी बाहर के काम से जा रहे हैं तब, रोड पे चलना ही पड़ेगा। और ऐसे सरफिरे लोगों की कोई कमी नहीं है। ये मुझे, आप ये देख रहे हैं जो मैंने अभी दिखाया था, इसमें ये पूरी ज़िंदगी भर का दर्द मुझे उस व्यक्ति ने दिया है। जो कभी कभी होता कभी कभी है, मगर कभी कभी इतना ज़्यादा होने लगता है कि मुझे इसमें कुछ बाम या स्प्रे वगैरह लगानी पड़ती है या पट्टी वगैरह बांधनी पड़ती है, तब जाके आराम मिलता है। जब अभी ये हालत है तो सोचो जब मेरी एज बढ़ेगी तो उस टाइम तो ये दर्द भी बढ़ेगा। तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और भारत सरकार से कि ऐसे लोगों के, ऐसी कुछ धाराओं में जो चालान है वो बढ़ाए जाएँ, बस बशर्ते कि बेकसूर लोग इसमें ना पेशें। जो गलती कर रहा है, फिर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि जो रोड पे जो व्यक्ति जो नॉर्मल अपने नियम कानून से चल रहा है और सही सलामत चल रहा है, लोग उसको घास कूड़े के जैसे रोड पे दबा के ना चले जाएं। मेरे जैसे जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लोगों के साथ ना हो। बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और ऐसे लोगों के जो चालान के अमाउंट है वो बढ़ाया जाए। लापरवाह लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से प्यार है, दूसरों की ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मेरा यही संदेश है, स्पेशली भारत सरकार और दिल्ली पुलिस से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से। बस इतना ही कहना था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, शेयर करूं, डालूं, ताकि लोगों तक पहुंचे। सबके हित में है ये, मेरे लिए नहीं, सबके हित में है। अरे कुछ ज़रूरी थोड़ी है, अरे आपको ठीक है कितना भी इम्पोर्टेंट कॉल है, गाड़ी साइड में रोको, आप 2 घंटे बात करो, कौन मना कर रहा है।
पर सारी मीटिंग, सारे क्लासेस, सब कुछ चलते चलते ही अटेंड करना है, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद करो। बस इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं कहना। जय हिंद।